दोस्तों, कोलेस्टेन कहलाने वाली ये एंटीबायोटिक किसी जरासीम की दोनों फास्ती झिल्लियों को फाड़कर इसे मौत के घाट उतार देती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के माहिरीन का कहना है कि 74 साल पुरानी एक एंटीबायोटिक आज के नए और सख्तजान जरासीमों के खिलाफ भी मौसर है, जिसकी वजह से शायद इसका वो मुनफरिद अंदाज है जिससे ये किसी भी जरासीम को हलाक कर देती है। वाज़ेह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जरासीमों में ज़िद हैवी अद्विया के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा होती जा रही है, जिसकी वजह से कई बीमारियों का इलाज भी मुश्किल और मुश्किल तर होता जा रहा है। तिब्बी माहिरीन को खतरा है कि अगर जरासीमों में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत इसी तरह बढ़ती रही तो अगले चंद साल में बेशतर बीमारियों का इलाज नामुमकिन हो जाएगा। इसी सोच के तहत माहिरीन न सिर्फ नई से नई एंटीबायोटिक्स ढूंढने की कोशिश जारी रखे हुए हैं, बल्कि पुरानी और मतरूका तदबीर भी एक बार फिर आजमाने में मसरूफ है। ताज़ा मुताले में जिस दवा पर तहकीक की गई है, इसका नाम कोलेस्टेन है, जो 1947 से जरासीम के इलाज में आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। ताहम आज इसका इस्तेमाल बहुत कम रह गया है और इसे बहुत ही कम मौके पर तजवीज़ किया जाता है। बताते चलें कि किसी भी जरासीम के दो झिल्लियाँ होती हैं जो इसे महफूज बनाती है। कोलेस्टेन किसी तेज़धार भाले की तरह इन दोनों झिल्लियों को फाड़कर जरासीम को मौत के घाट उतार देती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके खिलाफ जरासीमों में अब तक कोई मुज़ाहमत पैदा नहीं हो सकी, लेकिन इस तदबीर के कुछ मनफी असरात भी हैं, जिनकी वजह से ये तभी इस्तेमाल की जाती है जब दूसरी तमाम एंटीबायोटिक नाकारा साबित हो जाएं। अलबत्ता ऐसी सूरत में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होती है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में तजर्बात के दौरान कोलेस्टेन को मुख्तलिफ नए और सख्तजान जरासीमों के खिलाफ आजमाया गया है, जो एक बार फिर माहिरीन की तवक्कुआत पर पूरी उतरी। ताहम इस बार माहिरीन का मकसद इजाफी तौर पर यह भी जानना था कि कोलेस्टेन आखिर किस तरह अमल करती है कि बैक्टीरिया की दोनों फास्ती झिल्लियों के पुरखच्चे उड़ा देती है। अगर हमें ये मालूम हो जाए तो इसी अंदाज को दूसरी एंटीबायोटिक्स में पैदा करके इनकी असर पजीरी भी बेहतर बनाई जा सकती है। ताज़ा तहकीक से इतना तो पता चल गया है कि कोलेस्टेन किसी जरासीम की दोनों झिल्लियों को यकसा अंदाज में फाड़ देती है, लेकिन अभी इस अमल की मजीद जुज़ियात का तयन करना बाकी है, जिसके बाद इस तकनीक को दूसरी एंटीबायोटिक्स की असरनो तैयारी में भी आजमाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।